एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल सिंप्लीफाइड टैक्स पे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए, जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, लेकर के आया हूँ एक बेहतरीन वीडियो जीएसटी रिटर्न्स को समझने का। दोस्तों, एक नॉर्मल बिजनेसमैन को यही पता नहीं होता है कि उनकी क्या रिटर्न जानी है, किस समय जानी है और कब जानी है। तो उसी के लिए मैं आज आप सभी के लिए ये वीडियो, ख़ास तौर पे छोटे बिजनेसमैन के लिए ये वीडियो लेकर के आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आते हैं व्हाट इज़ जीएसटी रिटर्न। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जीएसटी रिटर्न फॉर्म्स होते हैं जो छोटे छोटे कॉम्प्लिकेट थोड़े से फॉर्म्स हैं जीएसटी के, जिनको फाइल करना होता है हमको। उसी को बोलते हैं जीएसटी फॉर्म, जिसमें आप अपनी पूरी डिटेल्स डालते हैं उस टैक्स पीरियड की, जैसे कि सेल्स, परचेस, कितना आपने टैक्स कलेक्ट किया और उसके बेसिस पे आपको कितना टैक्स पे करना है, वो सब हम जीएसटी के रिटर्न्स में डालते हैं। तो चलिए हम पहले ये देख लेते हैं कि ये कितने टाइप्स हैं जीएसटी रिटर्न्स के। वैसे तो टाइप्स बहुत से हैं, लेकिन मैं आपको वही टाइप्स बताने वाला हूँ जो एक कॉमन बिजनेसमैन को ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पहला है GSTR 1। ये सब जितने भी आपको यहाँ पे फॉर्म्स दिख रहे हैं, टाइप्स दिख रहे हैं, इसके बारे में आगे वीडियो पे डिस्कस करेंगे एक को। तो पहला है GSTR 1, दूसरा GSTR 2A, 2B, 3B, 9 जिसको हम एनुअल रिटर्न भी बोलते हैं, 9C जिसको हम रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं, जो ऑडिटर के द्वारा साइन होता है, और आखिरी हम डिस्कस करेंगे GSTR 10 जो कि है फाइनल रिटर्न। ठीक है दोस्तों, तो अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं GSTR 1 पे। तो दोस्तों, GSTR 1 एक ऐसा रिटर्न है जिस पे हमको, जो हमने सेल्स किया है, जो भी हमने इन्वॉइसेस बनाए हैं, उसकी डिटेल्स जाती है। जैसे सेल्स की हो गई, क्रेडिट नोट्स बिल के अगेंस्ट में, डेबिट नोट्स, सेल्स रिटर्न, हमने B2C को कितना बेचा, B2B को कितना बेचा, वो सब डिटेल्स जाती है इसमें। ये रिटर्न से ही सामने वाले को इनपुट मिलता है, जो रेसिपेंट है ना अपने सप्लाई का, उसको इसमें जब हम डालेंगे तो वो इसके अगेंस्ट इनपुट लेता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। GSTR 1 इज़ द रिटर्न टू बी फर्निश्ड फॉर रिपोर्टिंग डिटेल्स ऑफ ऑल आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेड। जैसा कि मैंने आपको बताया, इट कंटेन्स डिटेल्स ऑफ इनवॉइसेस एंड डेबिट क्रेडिट नोट बेस्ड ऑन द सेल्स ट्रांजेक्शन फॉर अ टैक्स पीरियड। GSTR 1 is to be filed by all normal taxpayer who are registered under GST including casual taxable persons। किसी भी व्यक्ति को, ये नॉर्मल जो भी रजिस्टर्ड हैं, उनको GSTR 1 भरना ही पड़ता है। ठीक है, और इसमें जैसे कुछ गड़बड़ हो गई, अपनी कुछ गलत डिटेल्स चली गई, तो नेक्स्ट पीरियड के रिटर्न पे आपको वो सबको अमेंड करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसकी ड्यू डेट्स की। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इसकी दो ड्यू डेट्स होती हैं, एक मंथली वालों की और एक क्वार्टरली वालों की। तो जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, उनको तो मंथली भरना ही है। और एक ऑप्शन ये भी है कि अगर आप मंथली भरना चाहते हैं तो भी आप मंथली भर सकते हैं, भले ही आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा ना हो, तो वो भर सकते हैं मंथली। और इसी प्रकार उनकी ड्यू डेट होती है 11th। ठीक है दोस्तों, और ये क्वार्टरली वालों की ड्यू डेट होती है 13 ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट रिटर्न में GSTR 2A। GSTR 2A दोस्तों एक ऐसा रिटर्न है जो कि डायनेमिक इन नेचर है, मतलब कि ये चेंज होते रहता है। ये कैसे चेंज होता है, ये आप सभी के मन में सवाल आएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो रिटर्न है, ये जैसे मैंने अपने GSTR 1 को आज फाइल किया, सपोज़ करो मैंने ड्यू डेट के पहले फाइल कर लिया, तो वो मेरे GSTR 2A में आएगा उस टैक्स पीरियड के, पर्टिकुलर टैक्स पीरियड के। अब कोई सप्लायर उसको 1 महीने लेट फाइल करेगा, तो वो मेरे को 1 महीने बाद मेरे GSTR 2A पे दिखेगा। तो इससे क्या होता है, मैं प्रॉपर इनपुट नहीं ले पाता हूँ। मतलब जैसे मेरे को इनपुट तो लेना है, अब मेरे को अगर 3B मेरी टाइमली फाइल करना है, तो मेरे को इनपुट तो डिटरमाइन करना पड़ेगा।
तो इसमें वो डायनेमिक नेचर की वजह से इसमें इनपुट क्लियरिटी नहीं आती, और इसमें दोस्तों डेटा ऑटो पॉपुलेट होती है। जैसे ही मैंने अपने GSTR1 पर डिटेल्स डाली रेसिपेंट की, तो वो फिर रेसिपेंट के पोर्टल के GSTR2A में दिखना लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बाकी आप एक बार ये पढ़ लीजिएगा स्क्रीन पे जो चल रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं GSTR2A की GSTR2B की तरफ अब हम चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये गवर्नमेंट ने, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि GSTR2A डायनेमिक इन नेचर है, उसको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक नया रिटर्न लेकर के आया है जो कि है GSTR2B। ये स्टैटिक है, इसका अमाउंट फिक्स रहता है, तो इससे ये क्लियरिटी हो जाती है कि हमको कितना ITC मिल सकता है उस टैक्स पीरियड में। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप देख रहे होंगे GSTR2B इज़ अ व्यू ओनली स्टैटिक GST रिटर्न फॉर द रेसिपेंट और बायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये हर मंथ रहता है और कांस्टेंट ITC हमको देता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो दोस्तों ये ऑटो जनरेट होता है 12th ऑफ एवरी मंथ को। तो आपके पास फिर 8 दिन का टाइम बच जाता है GSTR3B फाइल करने के लिए। जैसे ही आपको पता लगा कि आपको इतना ITC मिल रहा है, उस हिसाब से आप टैक्स पटाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसी पे आगे बढ़ते हैं। ये जो GSTR2B है प्रोवाइड्स एक्शन टू बी टेकन अगेंस्ट एवरी इनवॉइस रिपोर्टेड सच एज टू बी रिवर्स्ड इनएलिजिबल। रिवर्स चार्ज भी बता देता है ये, क्योंकि सामने वाले ने अपना डाला होगा GSTR1 पे। तो ये एक तरीके से हमको कुल मिला के गाइड करता है कि हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना मिलना चाहिए उस रिटर्न का। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि आप 5% एक्स्ट्रा ले सकते हैं पर मंथ, जो भी उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका आ रहा होगा उसके अकॉर्डिंग। तो अब हम चलते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिटर्न की तरफ, जो कि है GSTR3B। ये दोस्तों अभी सेल्फ डिक्लेरेशन के बेस पे फाइल हो रही है मंथली ऑफ ऑल आउटपुट सप्लाईज में। ये बेसिकली एक समरी है, जो भी हमने आउटवर्ड सप्लाईज किया है उस पे कितना हमको इनपुट टैक्स, जैसा कि 2B में लॉक हो गया, उसको हमको यहाँ पे लेना है। कितनी टैक्स लायबिलिटी है जो GSTR1 से हमको निकल के आ जाएगी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक बहुत ही बढ़िया एक फ़ीचर लेकर के आया है। GSTR1 और GSTR2B को मिला करके एक सिस्टम जनरेटेड GSTR3B लेकर के आया है। जब आप 3B फाइल करेंगे तो आपको ऑटो पॉपुलेटेड डेटास मिलेंगे आपके 3B के रिटर्न में। वो कहाँ से जनरेट होगा, GSTR1 से और GSTR2B से। तो जब आप पोर्टल पे जाएंगे ना, तो आपको एक PDF भी डाउनलोड करके देगा, जिसमें आपको पूरा डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ बताएगा कि ये फिगर GSTR1 से GSTR3B में जाएगी, ये 2B से ये ऐसा आएगा GSTR में। तो ये सब बहुत ही अच्छा फीचर है गवर्नमेंट का। ठीक है, अब इसमें जो है, अगर अपन इसको लीड टू इसमें अगर हम GST reconciliation is crucial to identify mismatches in data that may lead to GST notices in future और suspension of GST registration as well। तो वो वही बता रहे हैं कि हमको जो ITC लेना है वो GSTR2B को ही देख करके लेना है। ठीक है दोस्तों, और वैसे मैं इसकी ड्यू डेट आपको बता दूँ तो ये अलग अलग रहती है स्टेट वाइज। कुछ कैटेगरीज के जिनकी 5 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर है उनके लिए तो 20 ऑफ नेक्स्ट टैक्स पीरियड फिक्स है, और जिनकी 5 करोड़ से कम है टर्नओवर, जो छोटे व्यापारियों हैं, उनके लिए ये ड्यू डेट स्टेट वाइज डिपेंड करती है। जैसे कुछ नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे छोटे स्टेट्स हैं वहाँ पे 24 है अगले मंथ की, और जो हमारे सेंट्रल के बड़े स्टेट्स हैं वहाँ पे 22 है। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं एनुअल रिटर्न पे। ये हमको जो है GSTR9 इज़ द एनुअल रिटर्न टू बी फाइल्ड बाय टैक्स पेयर रजिस्टर्ड अंडर GST। इट इज़ ड्यू बाय 31 दिसंबर ऑफ द फॉलोइंग ईयर द रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर एज पर द GST लॉ।
ये कंसोलिडेटेड रिटर्न है। अब हमने 12 रिटर्न्स भर दी। क्वार्टरली के केस में कम होंगी रिटर्न, लेकिन जो मंथली भरता है वो साल में 12 GSTR 1 भरेगा, 12 GSTR 3 भी भरेगा। तो ये एक उसका कंसोलिडेशन रिटर्न है और कुछ नहीं है। ये भी ऑटो पॉपुलेटेड रहती है पोर्टल पे जब आप इसको भरेंगे तो। नहीं देखिए वही बोल पाइए, इट कंटेन्स द डिटेल ऑफ ऑल आउटवर्ड सप्लाईज मेड, इनवर्ड सप्लाईज रिसीव्ड, relevant tax received during the tax heads reported under every HSN code along with details of taxes payable और हमने कितना पटाया। ठीक है, उसके बाद आते हैं एक बहुत ही क्रूशियल GSTR 9C पे। हम ये बहुत ही क्रूशियल रिटर्न है। इस पे आज की डेट पे अगर हम बात करें तो इसकी अभी चर्चा ज़्यादा चल रही है। क्यों? इसका कारण ये है कि गवर्नमेंट ने इस रिटर्न को ख़त्म कर दिया है। ठीक है, तो लेकिन उन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया है कि कौन से फाइनेंशियल ईयर से इस रिटर्न को ख़त्म करना है। ठीक है, तो ये वैसे था एक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। जिनकी 2 करोड़ से ज़्यादा की टर्नओवर थी उनको चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट से सर्टिफाई कराना होता है इसको। लेकिन इसको बीच में अमेंड करके इसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 2 करोड़ से बढ़ा करके इसको 5 करोड़ कर दिया गया था, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये एज़ पर द CBIC नोटिफिकेशन 16/2020 को विथ एन एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2018-19 एंड 19-20 के लिए। लेकिन फिर यूनियन बजट 21 में, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसको ख़त्म कर दिया गया, रिमूव फ्रॉम द GST लॉ ऑडिट रिक्वायरमेंट बाय प्रोफेशनल्स। तो GSTR 9 नीड्स टू बी फाइल्ड ऑन द GST बाय टैक्स पेयर्स ऑन अ सेल्फ सर्टिफिकेशन बेसिस, कम्प्लीटली रिमूविंग द रिक्वायरमेंट फॉर फॉर्म GSTR 9C। लेकिन इन्होंने फाइनेंशियल ईयर और डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी अभी तक के गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई नहीं किया है दोस्तों। उसके बाद फिर ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं GSTR 9 इज टू बी फाइल्ड फॉर एवरी GST, हैंस वन कैन हैव मल्टीपल GSTR 9C फॉर्म्स बीइंग फाइल्ड। और इसकी जो डेडलाइन है वो सेम GSTR 9 की है। GSTR 9 जो हमको 31 दिसंबर तक के भरना रहता है ऑफ द ईयर फॉलोइंग द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, वैसा ही GSTR 9C का भी है। अब एक छोटा सा रिटर्न और होता है GST में जिसको हम बोलते हैं GSTR 10। ये जो GSTR 10 का रिटर्न है दोस्तों, ये जब हमारा रिटर्न, जब हम GST नंबर अपना सरेंडर करते हैं या फिर ऑफिसर कैंसिल करता है तो तब हमको ये एक फ़ाइनल रिटर्न भरना होता है। ये फ़ाइनल रिटर्न 3 मंथ्स में भरना होता है हमको, हमारा नंबर जिस दिन से कैंसिल हुआ उस दिन से। तो इस रिटर्न में भी बेसिकली आपको पूरा समरी ही रहता है, ज़्यादा कुछ डिटेल्स नहीं रहती है इसमें। आपका जो, जैसे अब आपने अपना बंद कर दिया GST नंबर, तो आपके लिए फ्यूचर एड्रेस पे हम किस पे कम्युनिकेट करें, अगर आगे कुछ कम्युनिकेशन करना है तो वो सब डिपार्टमेंट पूछती है। उसमें आपने कितना ITC लिया, फिक्स्ड असेट्स पे आपके पास स्टॉक्स बचे हुए हैं तो उस पर कितना ITC आपने क्लेम करके रखा हुआ है, ये सब डिटेल्स जाती है फाइनल रिटर्न में। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप GST रिटर्न्स को कुछ बेहतरीन तरीके से समझ पाए होंगे। अगर आपको आगे किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट करके मेरे से पूछिए, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को। धन्यवाद दोस्तों वीडियो